Hello students, today we will do the topic tangents and normal to the curve. This topic is related to the exercise 6.3, that is application of derivatives. Now for firstly tangent, equation of tangent to the curve, we will find out the slope of tangent to the curve. +1 क्लास में हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द लाइन किया था. अब यहाँ पे हम करेंगे slope of tangent to the curve. This one is a curve. You can see. What is tangent? Tangent is a straight line which touched the curve at only single point. Here, a straight line touched the curve at point P. That's why this straight line is called the tangent line. When the point of curve and that line only one common point is 1, then that straight line is called the tangent line. मतलब अगर जो एक कर्व है जो हमने ड्रा की है और उस हमने एक स्ट्रेट लाइन है जो एक कर्व को टच कर रही है, लेकिन वो जो टच कर रही है ओनली एक पॉइंट पे टच कर रही है. दैट मीन्स इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है, तो हम कहेंगे जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, एक टेंजेंट लाइन है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी. वी विल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव. सिंपली वी राइट इट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी x, y इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स. मतलब उस कर्व जो भी कर्व दी होगी, सपोज कर लो कोई कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव ले लोगे उस पॉइंट के ऊपर, तो हम कह देंगे वो क्या आ जाएगी, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट. लेकिन हम डेरिवेटिव क्यों लेते हैं इस पॉइंट पे? सिंपली एक थोड़ा सा समझा रही हूँ. देखो बच्चे, यहाँ पे दिया हुआ कि पी पॉइंट हमने सपोज कर लिया. सपोज करो यहाँ ये डिस्टेंस कितना है, x, तो ये कितना हो गया, y कितना हो गया, एफ एक्स, क्योंकि हमने y क्या लिया है, एफ एक्स. तो पॉइंट क्या हो गया, x, एफ एक्स. लेकिन अगर हमने कोड की इक्वेशंस निकालनी होती है स्ट्रेट लाइन की, तो हमें 2 पॉइंट पता होने चाहिए. यहाँ पे तो एक पॉइंट है, तो हमने अपनी तरफ से एक एज्यूम कर लिया कर्व के ऊपर सेकेंड पॉइंट क्यू. तो ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए. यहाँ पे क्या बन गया, पी क्यू, एक कोड बन गई. अब हम इस कोड की इक्वेशन पता करेंगे. स्लोप ऑफ कोड की क्या किया था हमने +1 क्लास में, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1. व्हाट इज़ y2? हमने सपोज कर लिया कि ये डिस्टेंस है ये कितना है, h. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस h. और पॉइंट कितना हो गया, y पॉइंट, f ऑफ x प्लस h. नाउ y2 माइनस y1 इज़ f ऑफ x प्लस h, और y1 कितना है, एफ एक्स. x2 कितना है, x प्लस h, x1 कितना है, x. पुट करोगे तो वैल्यूज़, तो क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. बट स्लोप ऑफ कोड कैन नॉट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट राइट एट पॉइंट पी. टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉइंट पी के ऊपर कभी भी इक्वल नहीं हो सकती स्लोप ऑफ कोड के. तो हमें क्या करेंगे, जो क्यू पॉइंट है उसको स्लाइड कर देंगे पी के ऊपर. दैट मीन्स पी के ऊपर श्रिंक कर देंगे. जब श्रिंक करेंगे तो ये डिस्टेंस एच है, ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को. जब हम इसको अप्रोच करवाएंगे 0 से, तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. व्हाट इज़ दिस? हमने 5th चैप्टर में किया था. ये किसकी डेफिनेशन होती है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स. स्लोप ऑफ नॉर्मल, सेम कंसेप्ट जैसे हमने +1 क्लास में किया था. स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल. फर्स्टली नॉर्मल क्या होता है. अब देखो बच्चे, हमने ये कर्व ड्रा की, ठीक है. कर्व के साथ हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली. ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पी के ऊपर टच कर रही है और P पॉइंट से पास करती हुई टेंजेंट लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली. और वो जो लाइन है वो किससे पास कर रही है, P पॉइंट से. तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, जो लाइन टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो और इन दोनों की
कॉन्टैक्ट पॉइंट से क्या करे, पास करे, देन दैट लाइन विल बी द नॉर्मल लाइन. दैट्स वाई इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर हमने किया था तो उनकी दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट. सेम कंसेप्ट है, सिर्फ हमें एक नया कंसेप्ट क्या आया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. यहाँ पे कर्व आ गई, वहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइंस किया था. तो इसलिए स्लोप यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, कर्व का हम डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर ले लेंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एग्जैक्टली रिवाइज कर रहे हैं हम वो सारे फॉर्मूले जो हमने +1 क्लास में किए थे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 इज ऑलवेज इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. What is m? M is the slope of tangent at point x1, y1 to the curve. That means m equal to dy upon dx. Equation of normal at point x1, y1 is y minus y1 equal to slope of normal into x minus x1. What is slope of normal? -1 upon y minus y1 equal to -1 upon slope of tangent x minus x1. And we know that if two straight lines are parallel, then slope of tangent is always equal to m1 equal to m2. If m1 is the slope of one straight line and m2 is the slope of another tangent line, then these will be equal. If two lines are perpendicular with slope m1 and m2, then m1 into m2 equal to -1. And this is a most important concept. If tangent is parallel to x-axis, then slope of tangent equal to 0. If tangent is parallel to y-axis, then slope of normal equal to 0. Understand? बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे वैसे वैसे फॉर्मूले अप्लाई करते जाएंगे. Now we come to the point. Here exercise 6.3. First question is find the slope of tangent to the curve. Tangent to the curve. Here is written curve. That means हमें इस कर्व का क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव. जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट निकालनी है, हमने किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है, x इक्वल टू 4. फर्स्टली यू नो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव, dy upon dx. dy upon dx for 12x³ minus 4. Then slope of tangent at point 4. Substitute the value of x here 4. Then it will become 12 4x³ minus 4. Answer is 764. सिंपल बच्चे, हमने क्या किया, इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करी है, लेकिन हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट किसकी फाइंड आउट करनी थी, कर्व की. अभी बता के चुकी हूँ कि अगर हमने किसी कर्व की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो ये टेंजेंट लाइन एक पी पॉइंट पे टच करती होगी. अगर ये पी पॉइंट पे टच कर रही है तो इसकी स्लोप क्या होती है, हमेशा dy upon dx एट दैट पॉइंट कर्व. नेक्स्ट पॉइंट इज find the slope of tangent to the curve y equal to x³ minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2. यहाँ पे x coordinate is 2 means x equal to 2. Similarly, firstly we will find out the slope. Slope कैसे find out करोगे उस पॉइंट के ऊपर, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन. डेरिवेटिव ले लोगे, डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x². 3 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 3x² minus 1 plus 0. उसके बाद x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 2. जब पुट करोगे तो इसकी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. अब देखो ये कौन सी कर्व आ गई, पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई. अगर पैरामीट्रिक फॉर्म होती है तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन अप्लाई द चेन रूल, वी विल फाइंड आउट द dy upon dx. बट अगर हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे किस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, वो दिया हुआ है कि हमने थीटा π/4 पे फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, π/4 माइनस tan π/4 कितना आ जाएगा, -1. लेकिन हमने स्लोप, ये तो स्लोप किसकी है, ये टेंजेंट की. ये स्लोप किसकी है, ये टेंजेंट की. हमने किसकी फाइंड आउट करनी थी,
स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू π/4, -1 अपॉन -1, आंसर विल बी 1. Next is find the point at which the tangent to the curve is parallel to the x-axis. बच्चे अभी मैंने बताया था कि अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो हमेशा स्लोप किसके इक्वल होती है, टेंजेंट की 0. वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे. स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके अलोंग है, टेंजेंट कर्व के अलोंग है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लोगे. डेरिवेटिव जो आएगा वो हमने लिख लिया. अब उस किस डेरिवेटिव को किस पॉइंट पे ले रहे हैं, हम सपोज कर लिया कि हमने x, y पॉइंट पे ले रहे हैं, तो वो आ गई हमारी स्लोप. इस स्लोप क्योंकि जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के. अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी, इक्वल टू 0. स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x के -6x + 9 इक्वल टू 0. 0 के इक्वल रख के हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे. जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x कितना आ गया 3. अब हम x इक्वल टू 3, जो हमेशा पॉइंट निकालने के लिए ना जब भी x की वैल्यू आती है तो कर्व की जो इक्वेशन दी होती है उसमें पुट करनी होती है. उस कर्व की इक्वेशन में से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, y. सपोज करो x की वैल्यू 2 आई है तो यहाँ पे 2 हर जगह पे पुट कर दोगे x की वैल्यू, और उसके विद रिस्पेक्ट टू हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंगली y की. यहाँ पे x की वैल्यूज़ कितनी आई हैं, एक 3 आई है और एक -1. कॉरस्पॉन्डली हमने y में पुट की 3, देन y की वैल्यू कितनी आ गई, -20. तो पॉइंट कितना हो गया, 3, -20. सेकेंड पॉइंट x की वैल्यू -1 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12. तो उसके कॉरस्पॉन्डली y की वैल्यू कितनी होगी, पॉइंट कितना हो गया, -1, 12. अंडरस्टैंड. Now next is find a point on the curve at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4. अभी हमने किया था अगर दो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल. करवाया था मैंने पॉइंट, +1 क्लास में भी किया हुआ है. अब देखो टेंजेंट लेकिन हमने किसके अलोंग निकालनी है, कर्व के. अगर टेंजेंट हमने कर्व के अलोंग निकालनी है तो उसकी स्लोप पता होनी चाहिए. स्लोप कैसे फाइंड आउट करोगे कर्व की, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालोगे कर्व का, फिर किस पॉइंट पे निकालनी है उसके विद रिस्पेक्ट टू हम ले लेंगे. अब देखो टेंजेंट टू द कर्व एट x, y इज 2 × x - 2. डेरिवेटिव आ गया इसका. और कोड की स्लोप कैसे निकालते हैं, कोड की स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1. पॉइंट पुट कर दोगे, पॉइंट पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ कोड. Now we have slope of tangent and we have found the slope of chord. Given is tangent to the curve किसके पैरेलल है, chord के. दोनों if tangent to the curve is parallel to the chord then slope of tangent will be equal to the slope of chord. दोनों को हमने क्या रख लिया, इक्वल. dy/dx 2x - 2, 2x - 2 को किसके इक्वल रखा हमने, 2 के. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3. जब x की वैल्यू 3 आई है तो पॉइंट निकालने के लिए हम x की वैल्यू 3 को किस में पुट करेंगे, कर्व की इक्वेशन में. कर्व की इक्वेशन कितनी दी हुई थी, y = x - 2 दी पावर स्क्वायर. इसमें x की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 3. जब 3 पुट कर दोगे 3 - 2 कितना हो गया, 1. 1 की स्क्वायर कितना हो गया, 1. तो पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, 3, 1. Now next is find the equation of all lines having slope -1 that are tangent to the curve. बच्चे हमने इक्वेशन पता करनी है, अब हमने इक्वेशन पता करनी है, ठीक है. अब तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे इक्वेशन फाइंड द स्लोप, अब देन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस. गिवन है कि जो लाइंस की इक्वेशन पता करनी है उसकी स्लोप कितनी है, -1, और वो लाइंस टेंजेंट है टू द कर्व y = x - 1. देखो एक स्लोप गिवन है और टेंजेंट टू द कर्व है, वहाँ से हम स्लोप डेरिवेटिव लेके निकाल लेंगे. जब दोनों की स्लोप दैट मीन्स सेम है, इक्वल रख दोगे, इक्वल रख के पॉइंट निकाल लोगे, उसमें से x की वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो y में पुट कर दोगे. कैसे, देखो इक्वेशन ऑफ कर्व कितनी दी है, y = 1 अपॉन x - 1.
तो यहाँ पे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एक्स कोमा वाई पॉइंट के ऊपर। डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लिया, और इवन हमें गिवन भी है कि स्लोप कितनी है -1। दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। दोनों को इक्वल रख के हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2,0। अब एक्स की वैल्यू को हम कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे। कर्व की इक्वेशन कितनी थी, y = 1/x-1। जब पुट करोगे x 0 होता तो y कितना आ गया -1, x 2 है तो y कितना आ गया 1। तो हमें यहाँ से कितने पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स। लेकिन आगे तो यहाँ तक खत्म हो जाता कि 2 पॉइंट्स मिल गए। अब लेकिन यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फर्स्ट पॉइंट से पता करोगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,-1। स्लॉप गिवन थी, क्या थी, -1। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बताया था क्या होती है टेंजेंट की, y - y1 = m × x-1। यहाँ पे हम y1 की भी वैल्यू पुट कर देंगे, x1 की भी। m की वैल्यू गिवन ही है, पुट करो, सॉल्व करो, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट है, तो सिमिलरली दूसरे पॉइंट से भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। फॉर्मूला सेम होगा, जस्ट हेयर विल बी दैट नेक्स्ट पॉइंट, अनदर पॉइंट, एंड दैट विल बी 2,1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² 9 + y² 16 = 1 at which the tangents are parallel to x-axis and tangents are parallel to y-axis। बच्चे मैंने बताया था कि अगर टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स क्या होती है टेंजेंट की, 0 के इक्वल। अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होती है, 0 के। वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व की हम कैसे निकालते हैं, पहले डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेके हम उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। 0 के इक्वल रखने के बाद हम उसमें से पॉइंट फाइंड लाइक हम